हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे उड़ान आईएएस एकेडमी में। तो कल हम पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश का एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, है ना, परावर्तन। उसके पहले उससे रिलेटेड क्या क्या जो थ्योरी है वो सब हमने पढ़ा था। एक बार अपन उसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े थे। हम क्या पढ़े थे, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, एक एनर्जी है, एक क्या है, ऊर्जा, जिसके थ्रू क्या होते हैं, हमको वस्तु दिखाई देते हैं, है ना। जिससे हमको क्या होता है, वस्तु दिखाई देता है। किसके कारण, तो प्रकाश यहाँ से आ रही है, ठीक है। प्रकाश आती है, वस्तु से टकराती है, और यहाँ से मान लो प्रकाश आ रही है, यहाँ से वस्तु से टकरा के हमारे आंखों तक क्या होता है, ये पहुंचता है। तो हमको ये क्या होता है, वस्तु दिखाई देता है, ठीक है। वस्तु निर्वात में भी गमन करती है ना। जो प्रकाश है वो निर्वात में भी गमन करती है और माध्यम में भी गमन करती है, ठीक है। जिसके निर्वात का हमने देखा था, अलग अलग माध्यम में अलग अलग जो गति है उसको हमने कल देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, अब परावर्तन देखे थे। क्या देखे थे, परावर्तन। क्या होता है परावर्तन। ये जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, क्या होता है, किसी चमकदार सतह से क्या होता है, आपतित होती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से, ठीक है, टकरा कर वापस लौटने की जो क्रिया है उसी को क्या बोलेंगे, परावर्तन। उसी को क्या बोलते हैं, हम परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। उसके दो नियम पढ़े थे अपन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब एक ही तल पर होता है, ये बोला था, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, दोनों क्या एक ही तल पर होता है। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। कल हमने देखा ये क्या है, यहाँ पास जो बन रहा है ये आपतन कोण है, कोण आई, ठीक है। यहाँ पास लिख सकते हैं ऐसे, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। क्या था, आपतन कोण का मान और ये जो परावर्तन कोण, ठीक है, रिफ्लेक्टेड जो ये कोण है, ठीक है, यहाँ का क्या, दोनों का क्या मान कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखे थे अपन, मिरर, ठीक है। दर्पण पर हमको क्या इमेज कैसे प्राप्त होता है ये हमने देखा था। जो दर्पण क्या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण के हमने दो प्रकार देखा था, क्या, एक था समतल दर्पण, दूसरा क्या, गोली दर्पण। गोली दर्पण भी दो टाइप्स के देखे थे। पहला क्या था, अवतल दर्पण, दूसरा क्या था, उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला क्या देखे थे, अवतल दर्पण, दूसरा क्या देखे थे, उत्तल दर्पण। जिसमें से समतल दर्पण पर क्या देखे थे हम लोग, इमेज, ठीक है। जैसे कि ये रहा समतल दर्पण, कल हमने ये देखा समतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब, ठीक है, कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है ऐसे, ठीक है। कैसे प्राप्त हुआ था, तो कैसे प्राप्त हुआ था, आभासी, ठीक है। ऐसा वहां पास क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है क्या, कि वहां पास क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और आकार की बात किए थे, तो जो वस्तु का आकार है उसी के आकार के बराबर, ठीक है, जो इमेज बनेगा उसका भी आकार क्या रहेगा, सेम, ठीक है। डिस्टेंस हमने देखा था, अगर ये, ठीक है, एक्स दूरी पर है तो ये भी क्या एक्स दूरी पर होगा, ठीक है। और कैसे बनता है, तो सीधा, ठीक है। कैसे इमेज बना था, सीधा बनाए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण, ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या देखे थे, गोली दर्पण है, ठीक है। इसी को दो भाग में हमने डिवाइड किया था, ठीक है, दो भाग में, जिसमें से ये वाला भाग हमारा क्या आ जाता है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये क्या है, अवतल दर्पण, जिसका ये वाला परावर्तक सतह हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये क्या हो जाता है, परावर्तक सतह, ठीक है। मान लो हम यहाँ पास कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है। यहाँ पास हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश किरण आया इधर से, ठीक है। यहाँ से आया, टकरा कर वो फोकस से निकल गया, ठीक है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण यहाँ गई, ठीक है, इस ओर गई, इस दिशा में। उसके बाद यहाँ से वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में चली गई। तो प्रतिबिंब हमको कहाँ पे प्राप्त हुआ था, यहाँ पास प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
लाइट की किरणें यहाँ जा रही है इधर से, ठीक है, यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो प्रकाश किरण यहाँ से टकरा कर इधर ऐसे निकल गई, ठीक है। ये दोनों कहाँ पास मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो मिल रहा है वहीं पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो कैसे बना था प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। ये क्या था, ये उल्टा था, हमने देखा यहाँ पास ऐसे बड़ा सा बना के, ठीक है। ये उल्टा बना था, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब कैसे बना था, उल्टा बना था, ठीक है। उसके बाद कैसा था, तो वास्तविक था, ठीक है। ये कैसा था, वास्तविक, हमको क्या प्राप्त हुआ था, इमेज, और उल्टा प्राप्त हुआ था। इसमें हम कितने प्रकार से देखेंगे, 6 प्रकार के क्या इमेज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उत्तल दर्पण देखा, ये जो भाग है उत्तल दर्पण, यहाँ से प्रकाश आती है, ठीक है, ऐसे मुड़ जाती है, कल हमने देखा था इसमें, ठीक है। इसमें कैसे प्राप्त होता है, तो आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, किस प्रकार, तो आभासी और सीधा, ठीक है। और कैसा, इसमें हम 2 प्रकार का क्या इमेज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखे थे, आज का जो हमारा नया टॉपिक है रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन, जैसे कि मान लो ये एक अलग मीडियम है, मान लो 2 मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है। अब ये क्या होता है अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। प्रकाश यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, क्या हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। ये देखेंगे यहाँ से ऐसे प्रवेश कर रही है लाइट, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है। तो क्या हो जाता है, उसकी चाल में क्या परिवर्तन, है ना, वो क्या हो जाता है, उसकी चाल में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना, रास्ता क्या कर लेता है, बदल लेता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तन, ठीक है। रास्ते में क्या चेंज हो जाता है, उसका चाल है, चाल में परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे, अपवर्तन, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो उसके चाल में जो परिवर्तन आता है उसी को ही क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। इस पर क्या हो जाता है, 2 माध्यम कार्य करता है, 2 माध्यम कार्य करता है, पहला कौन सा माध्यम, तो विरल माध्यम, और क्या, सघन माध्यम, ये हमने देखा है, ठीक है, M1 और M2। इस पर क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे जब किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण क्या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मान लो ये, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, अब देखेंगे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से प्रकाश आ रही है ना, तो मीडियम 1 क्या है, विरल, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और मीडियम 2 क्या है, सघन माध्यम, ठीक है, सघन, ठीक है। क्या, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो क्या अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। हमने एक रेखा खींचा यहाँ पास, क्या अभिलंब, जो हमारा काल्पनिक रेखा है, ठीक है, अभिलंब खींचा है, तो प्रकाश क्या यहाँ से आई, ठीक है, और क्या हुआ, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक, कैसे झुकेगा, इधर, ठीक है, इस तरफ, तो इनको जाना था ऐसे सीधा, लेकिन क्या हो गया, परिवर्तन, मतलब विचलन, ठीक है, विचलन, या फिर वो क्या हो गया, विचलित हो गया, अपने मार्ग से क्या विचलन, ठीक है, विचलित हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। इनको जाना था, ये जो प्रकाश की किरण है उनका रास्ता ये था, लेकिन वो कहाँ को गया, इस तरफ चला गया, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है। तो पहला क्या था, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण कैसे मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, ये अभिलंब की ओर इधर आ जाएगा। और दूसरा क्या हो जाता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सेम इसको क्या करते, उल्टा कर देंगे,
उसमें क्या हो जाता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये हमारा कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम, ठीक है। और ये क्या हो जाता है? विरल माध्यम। सघन माध्यम है, ठीक है, और ये है विरल माध्यम। दूसरा क्या है? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक, प्रकाश क्या, ये यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, जो हमारा क्या है? काल्पनिक रेखा हम खींचेंगे, क्या? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, तो क्या होता है? यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है, ये अभिलंब से ऐसे दूर हट जाएगा, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा दूर हट जाता है, इनका रास्ता ये था, लेकिन विचलित होकर कहाँ गया? ये इस तरफ चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ? ये अलग अलग माध्यम में इसका स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ? पहले में क्या हुआ? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, तो अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है, इस तरफ आ गया। और क्या हुआ? जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, तो क्या हुआ? ये अभिलंब से दूर हट गया, ठीक है। इसी को ही क्या बोलते हैं? एक, ठीक है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या? रास्ता क्या हो जाना? भटक जाना या फिर विचलित हो जाना, विचलित हो जाना, ठीक है, मार्ग से क्या हो जाना? विचलित हो जाना। मार्ग से विचलित हो जाने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? अपवर्तन, ठीक है। क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जो प्रकाश की किरण है वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। समझ आया? जिसमें से यह दो मीडियम में कार्य करता है, ठीक है। पहला क्या देखे थे? एक सघन माध्यम, दूसरा क्या है? विरल माध्यम, ठीक है। जो पहला क्या था? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, और क्या? सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये कहलाता है अपवर्तन, ठीक है। इसके कितने नियम है? इसके दो नियम होते हैं, ठीक है। इसका कितना नियम है? दो नियम। अपवर्तन के दो नियम। पहला क्या बोलता है? आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, नियत रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। क्या होता है? नियत रहता है, नियतांक, ठीक है। इधर हम बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है। ये माध्यम अलग अलग माध्यम 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ को गई है ऐसे, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, आई हो गया और ये आर, ठीक है। अब क्या बोला गया है? आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या, ये रहा आपतन कोण है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण, ठीक है, और ये कहलाएगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे तो, ठीक है, ये आपतन कोण है और ये क्या है? अपवर्तन कोण है। क्या होगा? पहला नियम क्या बोलता है? आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, और क्या बोला है? अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों क्या रहता है? स्थिर रहता है, नियत रहता है, ठीक है, स्थिर रहता है, स्थिर, स्थिर रहता है, ठीक है। इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। म्यू, म्यू क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, ठीक है। म्यू, म्यू के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। तो पहला नियम क्या बोलता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, जो उसका क्या है? मान है, क्या होगा? ये हमेशा स्थिर रहेगा दोनों, ठीक है, दोनों। इसमें इसमें एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पास देखा, कौन सा? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये एस आई है यहाँ पास, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है, बराबर का म्यू,
ये क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, क्या है ये, एक नियतांक। इसे एक और नियम से जाना जाता है, ठीक है, क्या, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है। क्वेश्चन में यदि अगर पूछा जाए, ठीक है, स्नेल का नियम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो क्या है, तो साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, म्यू। ये क्या है, स्नेल का नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होता है ना, एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होता है, इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, आपतित किरण, ये है आपतित किरण, और ये क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण, और हमने इसको क्या देखा था, अभिलंब, क्या था ये, अभिलंब। अब क्वेश्चन, इसका नियम क्या बोल रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और क्या, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर, ठीक है, तीनों क्या है, एक ही तल पर है, ये रहा एक तल, ठीक है, एक ही तल पर क्या है ये, एक ही बिंदु पर होता है, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, ठीक है, ये रहा एक ही बिंदु पर, और एक ही तल में एक ही बिंदु पर होता है, इसको याद रखेंगे। अगर तल बोल दिया तो ये कहीं भी हो जाएगा तल, लेकिन क्या है, ये एक ही बिंदु पर होता है। तो ये क्या है, नियम है दो, ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या बोला गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, ठीक है, ये स्नेल का नियम है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पास क्या था, यू हो गया है, ये आई रहे यहाँ पास, ठीक है, साइन आई, ठीक है, और ये साइन आर है, बराबर क्या है, म्यू, जहाँ पे म्यू क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, म्यू क्या है, नियतांक है, ठीक है, और ये क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। इसके अगर अपन एग्जाम्पल देख ले, ठीक है, ये जो अपवर्तनांक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर एक ग्लास में क्या, मान लो ये एक गिलास है, ठीक है, ये एक गिलास में क्या रखे हैं अपन, पानी रखे हैं, ठीक है। अब इसमें एक सिक्का रखते हैं, ये अगर सिक्का यहाँ पास रखा है, ठीक है, एक ग्लास में एक सिक्का रखा है, ठीक है, वो कैसे दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, अपने वास्तविक गहराई से क्या, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है ना, ये हमको यहाँ पास दिखाई देगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये वास्तविक गहराई यहाँ पास में है, ठीक है, रियल में कहाँ पास है, ये यहाँ पास है, नीचे में सबसे गहराई में, ठीक है, लेकिन क्या ये कैसे दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ, ठीक है। ये जो सिक्का है, ठीक है, कैसे दिखाई देगा, ऊपर उठा हुआ, ठीक है, ऊपर उठा हुआ हमको दिखाई देता है, तो किस कारण है, अपवर्तन के कारण है, ठीक है, अपवर्तन के कारण। दूसरा क्या है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, पहला एग्जांपल हमने क्या देखा, सिक्का, ठीक है, अपने क्या वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, ये सब क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्या बोल रहा है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, तारे हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, टिमटिमाना, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है ये, ठीक है,
ये तारे हो गए, है ना, यहाँ पास कोई व्यक्ति खड़ा है, ये ऊपर की ओर क्या कर रहा है, देख रहा है इसको, ठीक है, ऊपर की ओर क्या देख रहा है, इसको तारे कैसे दिखाई दे रहा है, अपने वास्तविक जगह से क्या आगे दिखाई दे रहा है, आगे पीछे, है ना, जो उसका एग्जैक्ट जो जगह है ना, पोजीशन वहां पे दिखाई नहीं देता है, ये थोड़ा अलग दिखाई देता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपवर्तन। दूसरा क्या, मान लो एक गिलास में क्या रख दिया अपन, पेंसिल, ये हमारा एक पेंसिल है, ठीक है, हमने ऐसा रखा, पेंसिल ऐसे रखे हैं, लेकिन ये किस में डूबा है, पानी में डूबा है, ठीक है, किसमें है, ये पानी में है। ये ऐसे, ठीक है, रखा हुआ है पेंसिल, इसमें अगर पानी रखा हुआ है तो इसमें दो माध्यम कार्य करेगा, है ना, इसमें क्या, विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है, ये पेंसिल ऐसे रखा है, लेकिन ये अपवर्तन के कारण कैसे दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ यहाँ से, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है ना, कैसे दिखाई देगा, थोड़ा टेढ़ा, ऐसे रखा था, ठीक है, लेकिन थोड़ा ऐसे दिखाई देता है, तो ये किस कारण है, यह अपवर्तन के कारण, ये अपवर्तन के कारण कैसे दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है, तो ये क्या हो जाता है, अपवर्तन, ये है अपवर्तन। एक बार रिकॉल करते हैं अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, अपवर्तन एक, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश की किरणों का क्या, मार्ग से विचलित हो जाने क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, ठीक है, इसमें दो मीडियम कार्य करता है, पहला क्या आ जाता है, विरल माध्यम, ठीक है, ये दो माध्यमों पर कार्य करता है, पहला क्या बोली, विरल माध्यम, दूसरा क्या बोली, सघन माध्यम, ठीक है, जब वो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या, जब सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ये क्या हो गया, अपवर्तन। दूसरा क्या, इसका नियम देखा, नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो जाता है, स्थिर होता है, ठीक है, क्या होता है, स्थिर होता है, ये हमने देखा। इसी को हमने क्या नियम दिया, स्नेल का नियम बताया, स्नेल का नियम, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है, क्या हो गया, ये नियम हो गया। एग्जाम्पल हमने देखा, तीन एग्जाम्पल, तारों का टिमटिमाना, उसके बाद कोई ग्लास में अगर पानी में हम क्या रखे, सिक्का रखे, तो सिक्का कैसे दिखाई देता है, अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना, हमने देखा। उसके बाद अगर पानी में हम ग्लास में क्या रखे, पेंसिल भी रखे है, तो कैसे दिखाई देता है, थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण है, तो ये अपवर्तन के कारण है, तो ये क्या होता है, हम लोग का अपवर्तन खत्म, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्या होता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये हमारे अभिलंब है, काल्पनिक रेखा हमारा ये अभिलंब है, जब प्रकाश की कोई किरण, ठीक है, जब प्रकाश की कोई किरण कौन से माध्यम में जाती है, ठीक है, सघन माध्यम से, ये हमारा सघन माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम, ठीक है, और दूसरा क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा, आपतन कोण का मान, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इसको कैसे जाना था, इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन एक स्थिति ऐसी बनती है, ठीक है, कि जो अपवर्तन कोण का मान है ऐसे हो जाता है, यहाँ पास आ जाता है 90 डिग्री बन जाता है ना, क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, यहाँ पास ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो क्या बोला गया है, जब प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का एक ऐसा मान, ठीक है, आपतन कोण का एक ऐसा मान अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए क्या अपवर्तन कोण का मान कैसे हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। अब देखेंगे ये क्या है आपतन कोण, ठीक है, ये आपतन कोण है और ये क्या है अपवर्तन, ये है अपवर्तन कोण, क्या है ये अपवर्तन कोण, तो क्या आपतन कोण का मान, ठीक है, क्या जिसके लिए क्या ये अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है 90 डिग्री, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये सतह के एकदम बराबर हो जाता है, इसी को ही क्या बोला जाता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, ठीक है, इसी को ही क्या बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। तो क्रांतिक कोण क्या होता है 90 डिग्री, किसका 90 डिग्री, तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री, इसी को ही क्या बोला जाता है क्रांतिक कोण, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है प्रवेश करती है, तो जो आपतन कोण का मान, ठीक है, जो क्रांतिक कोण मतलब हमने कितना देखा था जो 90 डिग्री देखा था, ठीक है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखेंगे हम एक बार इमेज में, ठीक है, ऐसे ये हमारा अभिलंब हो गया, उसके बाद ये हमारा कौन सा माध्यम है, तो ये हमारा सघन माध्यम है और ये क्या हमारा विरल माध्यम है, ये कौन सा सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है, ठीक है, प्रवेश क्या यहाँ से क्या आ रही है लाइट की किरणें आ रही है यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पर जो था हमारा ये क्या था, तो क्रांतिक कोण है ना, ये क्या था हमारा क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण था, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या बोलता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण का मान, है ना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, है ना, इसको जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये क्या हो गया यहाँ पास है, ठीक है, इसको हम थोड़ा ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये जो है, ठीक है, ये आपतन कोण है, ये ऐसे हो जाता है ऐसे, ठीक है, ये क्या होता है अपवर्तित ना होकर, है ना, इसका अपवर्तन ना होकर क्या हो जाता है परावर्तन हो जाता है, ठीक है। देखो प्रकाश की किरण को, है ना, अगर हम अपवर्तन की दृष्टि से देखेंगे, है ना, उसके हिसाब से तो क्या होगा प्रकाश की किरण यहाँ से आया और इधर को क्या हो गया चला गया इस दिशा में, ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है अपवर्तन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है परावर्तन हो जाता है ना, प्रकाश की कोई किरण है, यहाँ से ऐसे हमने इसको बढ़ाया, मान लो यहाँ पास था ये, है ना, यहाँ से हमने इसको ऐसा बढ़ाया, ठीक है, ये हमारा क्रांतिक कोण था, ये क्या हो गया ये हमारा अपवर्तित, ठीक है, आपतित किरण है ये, आपतित किरण, ठीक है, और ये क्या हो गया ये जो अपवर्तित किरण है उसका मान क्या हो गया क्या 90 डिग्री से ऊपर, मतलब क्रांतिक कोण से क्या ज्यादा बढ़ गया, ये इस दिशा में चला गया, ठीक है, किस डायरेक्शन में उसी माध्यम में चला गया, मतलब जिस माध्यम से वो आ रहा था, है ना, फिर वो क्या हो गया परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाने ये क्या कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो क्या प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हूँ, ठीक है, तो जो आपतन कोण का मान है किससे ज्यादा हो जाता है क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ये जो 90 डिग्री हमने यहाँ पास देखा था जो वो क्या कहलाता है क्रांतिक कोण, ठीक है, उससे क्या हो जाता है ये ज्यादा हो जाता है, उससे अधिक हो जाता है और क्या हो जाता है ये उसी माध्यम में क्या हो जाता है लौट जाता है, ठीक है, मान लो ये सघन माध्यम से आ रही प्रकाश किरण तो ये उसी माध्यम में क्या हुआ लौट गया, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसकी अगर अपन एग्जांपल देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हीरो का क्या, चमकना, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या जाता है, हीरा का चमकदार दिखाई देना, ठीक है। हीरा का क्या, चमकदार दिखाई देना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, हीरा जो है चमकदार क्यों दिखाई देता है, किस घटना के कारण ये चमकदार दिखाई देता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। इसमें प्रवेश कर, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण है यहाँ से, ठीक है, यहाँ प्रवेश किया, ये क्या हो गया, यहाँ पास बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था, प्रकाश की किरण बाहर क्या नहीं हो पाया, निकल नहीं पाया, इसी कारण ये क्या हो गया, अंदर में रह के रह जाता है, ठीक है। प्रकाश की किरण यहीं पे क्या हो जाता है, ये परावर्तित होता रहता है, जिसके कारण जो हीरा है बाकी जो, ठीक है, बाकियों के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा क्या, ठीक है, मृग मरीचिका का बनना, ठीक है, इसको मृग तृष्णा भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, भ्रम, ठीक है, एक प्रकार का भ्रम, ठीक है। ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसको एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, भ्रम बोल सकते हैं, कैसे, ठीक है। हमको क्या हो जाता है, वहां पास छाया दिखाई देता है, या फिर छाया की जगह क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है ना, हमको भ्रम हो जाता है, क्या भ्रम हो जाता है कि वहां पास क्या है, पानी है। जैसे कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हो तो दूर रास्ते में क्या दिखाई देता है, गर्मियों के दिन में, यहाँ पास हमको, मान लो हम क्या है, यहाँ पास हम खड़े हैं, ठीक है, कोई, हम यहाँ पास क्या है, खड़े हैं, ठीक है, और हमको यहाँ दूर में क्या हो रहा है, ठीक, हम दूर को देख रहे हैं यहाँ पास, ठीक है, दूर को क्या कर रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पास हमको क्या दिखाई दे रहा है, पानी, ठीक है, हालांकि एक्चुअल में नहीं रहता है, ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार का भ्रम। तो ये किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अलग अलग माध्यम, ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाता है, अलग अलग माध्यम आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्रकाश का क्या परावर्तन होता है, जिससे क्या उत्पन्न हो जाता है हमें भ्रम, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल क्या होगा, हीरो का चमकदार दिखाई देना। इसमें क्वेश्चन आएगा कि हीरा चमकदार दिखाई देता है किस घटना के कारण, पहला क्या रहेगा, परावर्तन, दूसरा क्या रहेगा, अपवर्तन, तीसरा ध्रुवण, चौथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ आया।